जो टॉपिक हमारा है वो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंत तक। इसको लिखा है तिशा दुसानी ने, और इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ये हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 110% आएगा। तो मैंने बताया कि ये मान लो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, यानी कि आधा भाग बना इंडिया का, और यहाँ पर ये आपका देख रहे हैं तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास। मद्रास इसका पुराना नाम है, ठीक है। यहाँ से तिशा दुसानी जी एक प्रोग्राम शुरू करते हैं। उस प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को अंटार्कटिका में ले जाया जाना है। उस प्रोग्राम का नाम होता है स्टूडेंट ऑन आइस। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? स्टूडेंट्स ऑन आइस। अब ये यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? विद्यार्थी कहाँ पर? बर्फ। अब अंटार्कटिका कहाँ है? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये हमारा इंडिया यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पे कॉन्टिनेंट है जिसे हम श्रीलंका बोलते हैं, और इसके जस्ट और साउथ में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अंटार्कटिका, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आइस आइस है। वहाँ पर ह्यूमन एक्सिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा जियोग्राफिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हम और आप सबको ये पता है कि जो पहले हमारी पृथ्वी नहीं बनी थी, लगभग हम अगर बात करें तो 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर्स एगो की पहले बात करें तो ये पृथ्वी जो हमारी थी वो पूरा एक लैंड मास था। ऐसे एक ही भूभाग था, और मैंने आपको पहले बताया था कि पृथ्वी का एक बड़ा भूभाग, जब ये आपके अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, है ना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऐसा नहीं था। पहले एक ही लैंड मास था। बाद में क्या होता है, ये जो बड़ा सा लैंड मास है ये डिवाइड हो जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी भूगोल में कक्षा 11 में, उसमें दो पार्ट अलग हो जाते हैं। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मान लो अब ये मैंने यहाँ पर अलग से दो पार्ट बना दिए, एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया और एक नीचे वाला हिस्सा हो गया, दोनों आपस में अलग हुए। तो जो नीचे हिस्सा है इसे हम बोलते हैं गोंडवाना। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये जो बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं पैंजिया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अब ये पैंजिया टूट करके दो भागों में बढ़ जाता है, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया? एक तो गोंडवाना हो गया, तो गोंडवाना नीचे आ गया साउथ की तरफ। कहाँ आ गया? साउथ की तरफ, यानी कि नीचे क्यों खिसक गया। और ऊपर वाला हिस्सा है वो हो गया लॉरेशिया। क्या हो गया? लॉरेशिया। क्या हो गया मेरा? लॉरेशिया। लॉरेशिया हो गया। लॉरेशिया के भी अलग पार्ट हो गया, यानी कि यूरोप और एशिया। बात समझ में आई नहीं? तो ये नीचे खिसक करके आ गया। अब इसी गोंडवाना लैंड के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जब ये गोंडवाना लैंड हिस्सा नीचे आ गया, ठीक है ना, जितने भी दक्षिण में आपके जितने कॉन्टिनेंट आएंगे, इधर देखते जरा मैप में, आप यहाँ देख रहे होंगे ये ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं अफ्रीका है कि नहीं? और ये आप देख रहे हैं अंटार्कटिका है। तो ये जितना भी यहाँ पर साउथ में आप रीजन देख रहे हैं ये सब गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है? और ये जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है ये भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। हमने देखा है कि भाई दो थ्योरी पढ़ी कक्षा 11 में, एक पोलर मतलब पोलर प्लेइंग फोर्स और एक टाइडल फोर्स, जिसके कारण क्या हुआ, पोलर फोर्स लगा तो ये ऊपर की ओर खिंच गया ऐसे करके, और टाइडल फोर्स लगा तो ये ऊपर की ओर चले गए, नीचे इनमें गैप हो गया। मान लो दो चीजें हैं ऐसे आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इसको अगर ऊपर कोई खींचेगा तो ये ऊपर चली जाएंगी और ये यहीं पर नीचे पहुंच जाएंगी, इनके बीच में गैप हो जाएगा, है कि नहीं? तो धीरे धीरे ये कॉन्टिनेंट जो है पूरे इस तरीके से फैले हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये सब हिस्से आपस में ही हैं, एक ही हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। इनकी आकृति देख लो, इनको सटा करके देखेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अब अंटार्कटिका ही इन लोगों ने क्यों चुना? मेन मुद्दा यहाँ पर आता है कि अंटार्कटिका ही बच्चों को घुमाने के लिए क्यों चुना गया, और भी तो जगह ले जा सकते थे। तो रीजन इसके पीछे यह है कि अंटार्कटिका पर कोई भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है, वहाँ ज्यादा शोर शराबा भी नहीं है, मानव जात भी नहीं रहती है। तो वहाँ पर जरा सा भी अगर जलवायु में परिवर्तन होता है तो जो वहाँ पर आइस जमा हुआ है वो पिघलने लगता है। भाई अगर जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो जो वहाँ पर आइस है वो फटाफट पिघलना शुरू हो जाएगा। तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि हमारी जलवायु जो है वो बदल रही है। अगर कॉमन टेम्परेचर रहता है तो ज्यादा वहाँ पर आइस मेल्ट नहीं करेगा, और जरा से परिवर्तन होगा तो आइस मेल्ट करेगा। तो यानी कि जो स्टूडेंट ऑन आइस था
ये इसलिए प्रोग्राम बनाया गया कि बच्चों को हम लेके जाकर के अंटार्कटिका पर दिखाएंगे, रिसर्च कराएंगे कि किस तरीके से हमारी क्लाइमेट बदल रही है और उसका प्रभाव आगे आने वाले समय में हम पर और आप पर क्या पड़ेगा। इसके बारे में इस वाली जो लेसन है इसमें पूरी कहानी बताई गई है, यानी कि इसीलिए इसका नाम रखा गया जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब पृथ्वी के छोर तक ले जा रहे हैं और आप यहाँ देख रहे होंगे अंटार्कटिका के बाद भी कुछ बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ है। तो ये छोर ही तो हो गया पृथ्वी का, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी हमारा किसमें आता है? पोलर रीजन में। देखो ये वाला हिस्सा साउथ का और ये वाला हिस्सा नॉर्थ का। तो ये ऊपर वाला हिस्सा पोलर रीजन हो गया और यहाँ ये भी हिस्सा क्या कहा जाएगा? पोलर रीजन। अब यहाँ पर कभी भी सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, सीधे सूरज का प्रकाश कभी भी ऐसा नहीं कि ऐसा यहाँ घूम के पड़ेगा करके, ऐसे नहीं पड़ता है, ऐसे रेज पड़ेगी नहीं पड़ेगी सन की। तो इसीलिए यहाँ सन की रोशनी कभी पहुंचती है नहीं। यहाँ पर पूरा बर्फ ही जमा रहता है, यहाँ पर शील्ड रहता है। ठीक है, बात कर